जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। नालंदा विश्वविद्यालय ने जो एक अधिसूचना जारी की है पीजी एडमिशन को लेकर, ठीक है। उसमें हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस कर दिए थे, लेकिन आप लोगों लगातार मैसेज भी किए हैं और कमेंट भी किए थे जो सर पीजी के क्या फ़ायदे हैं, पीजी क्यों करना चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो उसी पर हम एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आप पीजी के सभी फायदे को जानेंगे। मैं एक एक करके एक एक बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण बात हम इसमें करेंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर हम बना देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं पीजी के ऊपर में, ठीक है। इसके साथ ही हम कुछ और कोर्स के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो क्या है। तो यहाँ पे हम एक बात आप लोग बताते चलते हैं, यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है, अगर नेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें मास्टर्स डिग्री यानी कि पीजी का डिग्री मांगता है, ठीक है। या इसके इक्वावेलेंट में मिनिमम जो 55% मार्क्स है वो होना चाहिए मिनिमम। ये यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए है, ईबीसी के लिए है, लेकिन यहीं पे 50% मार्क्स एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो मान के चलिए ओवरऑल 55% मार्क्स सबको चाहिए, थोड़ा अगर अधिक मार्क्स मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका एज लिमिट, तो देखिए एज लिमिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नो एज लिमिट फॉर एपी। एपी का मतलब है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन 30 ईयर्स फॉर जेआरएफ, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ है, ठीक है। अगर आपका एज 30 ईयर्स है और 30 ईयर्स के अंदर में आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको एक हैंडसम अमाउंट, ठीक है, एक हैंडसम अमाउंट सरकार आपको देगा, जिसमें आपको रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, ठीक है। समझिए 35,000 के अप्रॉक्स मंथली आपको देना प्रारंभ कर देगा अगर आप 30 ईयर्स के अंदर में जेआरएफ निकाल लेते हैं। देखिए जेआरएफ कुछ अलग से आपको नहीं करना है। जब नेट का रिजल्ट आएगा ना तो उसमें जेआरएफ का कट ऑफ जो है एक अलग हो जाता है। जैसे यूआर का मान लीजिए हम मान लेते हैं 196 मान लेते हैं, ठीक है। यूआर का 96 गया, जेआरएफ का वही नॉर्मल जो एपी का होगा वो यहाँ पे 85 होगा, ठीक है। ये एक इसका कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, क्योंकि ये 30 ईयर्स के बीच में एक कंपटीशन होता है और उसमें एक हैंडसम अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है रिसर्च करने के लिए। तो आप लोग सुन रहे होंगे जेएनयू में पढ़ रहा है बहुत दिनों से, तो उन लोगों को ये जेआरएफ निकाल कर वहाँ अगर एडमिशन हो जाता है तो सरकार एक हैंडसम अमाउंट देता है, तो वहाँ वो लोग मजा करता है और साथ ही साथ अपना रिसर्च करके पढ़ाई भी करता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग जेआरएफ निकाल लेते हैं अगर 30 ईयर्स के अंदर हैं, और रिसेंटली जो हमने पढ़ाया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया है, 2-3 साल हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम 22-23 साल 24 साल हो गए होंगे, बहुत हो गए होंगे, तो 6 साल आपके हाथ में। देयर इज़ नो एनी लिमिट ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है, नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट्स फॉर जेआरएफ या एपी, यानी कि आपको अटेम्प्ट का कोई बाध्यता नहीं है। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 50 बार निकालना है, ठीक है। लेकिन जेआरएफ में तो 50 बार में आपका एज पार हो जाएगा, लेकिन एपी आप 55 ईयर्स में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेट एलिजिबिलिटी में आता है, ठीक है। इसमें यह भारतीय होना चाहिए। तो अभी हम बात किए हैं, अगर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया तो एक डायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे आ जाएगा। आप डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक
प्रोफेसर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट का भी लगभग 1,25,000 जो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी प्रोफेसर होते हैं उनका ये पेमेंट होता है। इसमें एक खास बात है, आपको बीएड नहीं करना है, यहाँ भी पेमेंट है। टीचर बनने के लिए आप लोगों को पता है जो बीएड करना पड़ता है, ठीक है। बीएड जब आप करेंगे तब जाके आप टीचर बन पाएंगे, यहाँ पे बीएड करने की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। और रही बात, आप थंबनेल में देखे होंगे जो हमने लिखा है, जो कॉमर्स वाले के लिए क्यों जरूरी है पीजी करना, तो मैं ये फंडा आप लोगों को समझा देता हूँ। कॉमर्स जैसे ही आपका स्ट्रीम होता है, फैकल्टी होता है, और आपको टीचर बनना है, ध्यान से सुनिए, आपको टीचर बनना है, तो आपको टीचर बनने के लिए 2 कोर्स होता है, एक होता है डीएलएड, एक होता है बीएड, ठीक है। डीएलएड होता है 1 to 8 के लिए और बीएड होता है 6 to 12 के लिए। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आपने डीएलएड कर लिया, आप 1 to 8 के लिए टीचर बनेंगे, ठीक है। तो आप कॉमर्स रखे हैं, नहीं रखे हैं, साइंस रखें, आर्ट्स रखें, यहाँ पे आपको प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि 1 to 5 इंटर बेस पे होता है। 12th पास है, आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बीएड करके आप 1 to 5 में नहीं जा सकते। पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और 1 to 5 से बीएड बाहर हो गया, ठीक है, परमानेंटली। पहले था जो एक कोर्स करके 6 महीना का आप 1 to 5 में आ सकते थे बीएड करने वाले, लेकिन अब फाइनली आउट हो चुका है, 1 to 5 में बीएड वाले आ नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो 6 to 8 बचा 1 to 5 के बाद, तो 6 to 8 के लिए आपको देखिए, 6 to 8 के लिए समझिए, 6 to 8 में बीएड भी है, ठीक है, और डीएलएड भी है। यहाँ पे क्या होता है, तो ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है, ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन मांगता है। ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप बीएड किए हुए हैं, ठीक है, आप बीएड किए हुए हैं, तो 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्स वाले। 9 से 10 में कोई भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स अप्लीकेबल नहीं है, यानी कि 9वां 10वां का टीचर आप कॉमर्स रख के किसी भी परिस्थिति में नहीं बन सकते हैं। तब आपके लिए फिर आगे क्या ऑप्शन है, तो आपके लिए तब ऑप्शन बन जाता है 11 12, ठीक है। यहाँ पे आप टीचर बन सकते हैं, +2 के टीचर हो सकते हैं। तो +2 के टीचर बनने के लिए आपको पीजी जरूरी है, पीजी होना ही चाहिए। अगर आप पीजी नहीं करेंगे तो आप 11 12 में नहीं बैठ सकते हैं। तो 11 12 के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी में जरूरी है, बीएड और प्लस में एसटीईटी जो पीजी के बाद होता है, ठीक है। अगर पीजी किए तो एसटेट होंगे और आप बीएड होना चाहिए। तो कॉमर्स वाले के लिए 11 12 में टीचर बनने के लिए किसी को पीजी करना है, लेकिन कॉमर्स वाले के लिए खास करके ज़्यादा इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जो अगर कोई पीजी नहीं किया हुआ है, सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड कर लिया, तो 9 10 में तो टीचर बन जाएगा, लेकिन आप 9 10 में टीचर नहीं बनेंगे। तो आप ग्रेजुएशन करके बीएड कर लेंगे तो आप सिर्फ 6 to 8 का टीचर बनने लायक हो गए हैं, सिर्फ 6 to 8। उसके बाद आप कहीं नहीं, 9 10 में कोई भी जा सकता है बीएड करके, लेकिन आप नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका कोई सब्जेक्ट 9 10 में पढ़ाने के लिए आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आप अगर पीजी कर लिए और 30 साल के अंदर में कर लेते हैं तो जेआरएफ निकल जाएगा, तो पेमेंट भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाए, नहीं निकल पाया, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, ठीक है। आप स्पेशली प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो तो जैसे एसएससी का प्रिपरेशन होता है, बैंक का प्रिपरेशन होता है, रेलवे का प्रिपरेशन होता है, इसी प्रकार से आप असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जितने लोग स्टडी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा सलाह उनसे रहेगा जो आप पीजी में दूरस्थ से, चाहे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से हो, चाहे किसी अन्य स्टेट से आप कर सकते हैं, इग्नू से कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप क्या करें तो पीजी में एडमिशन ले लें। अगर आप जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पीजी कर लें, बस आपको डिस्टेंस से रहेगा तो एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। तो आप एग्ज़ाम कितना 7 दिन 8 दिन का होगा तो एग्ज़ाम दे दीजिएगा। पढ़ना लिखना अगर आप प्रोफेसर का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपको तो पीजी को ध्यान से पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन रहेगा, ग्रेजुएशन से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, नेट का। हम आगे किताब के बारे में, आगे सिलेबस के बारे में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कोई, हमको प्रोफेसर का प्रिपरेशन करना, एक खास बात और इसमें है, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो अगर आप एडमिशन ले लेंगे पीजी का तो आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका एक बात ध्यान रखना है, जो अगर आप पीजी में एडमिशन ले लिए हैं तो आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो प्रिपरेशन नेट का आप शुरू कर सकते हैं।
तो अगर कोई पढ़ रहे हैं अभी भी, कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आप सोच सकते हैं पीजी के बारे में। पीजी एक महत्वपूर्ण कोर्स है, आप कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। अगर इस टॉपिक पे हम शुरू किए हैं और आप लोग साथ रहेंगे, आप लोगों को नीड रहेगा, तो वीडियो लगातार हम अपलोड करते ही रहेंगे। तो आप लोग जैसे चाहें आप उस हिसाब से हमसे हेल्प ले सकते हैं। बस आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।